नमस्कार। जय जय राम, जय सिया राम, जय हो बागेश्वर धाम सरकार, जय हो हनुमान जी महाराज। मेरे प्यारे सभी दर्शकों, आज मैं आप लोगों को एक बाप का किस्सा सुनाता हूं। एक बार की बात है कि एक बाप जो बहुत ही दौलत वाला था, उसके पास 4 मिलें थी। धन दौलत की कभी किसी चीज की कमी नहीं थी। उस एरिया का, उस नगर का सबसे बड़ा सेठ था। लेकिन उस बाप के 4 बेटे और एक बेटी बड़ी थी, लेकिन वो अपने बेटियों से नफरत करता था। बेटी तो एक ही थी, बेटी बड़ी थी, लेकिन वह बेटी से अपने बहुत ही नफरत करता था। जैसे ही बेटी 18 साल की होती है, ना तो उसे सही से पढ़ाता है, ना तो कुछ करता है, ना तो घर में इज्जत देता है, ना तो मान सम्मान देता है। बस किसी तरीके से यूं ही उसके शादी करके घर से विदा कर देता है। लेकिन वह बाप शादी के बाद जो है 10 साल हो जाते हैं, अपने उस बेटी के घर कभी नहीं जाता है, अपने उस बेटी के ससुराल कभी नहीं जाता है। बेचारी उस बेटी के ऊपर क्या बीत रहा होगा कि शादी के बाद मेरे बाप ने एक बार भी हमारे घर के दहलीज पर पांव नहीं रखा। ये समाज है, इस समाज में ऐसे ऐसे भी लोग होते हैं कि जो अपने बेटियों से नफरत करते हैं। और वह जो बाप इस समाज में रह करके भी अपने बेटियों से इतना नफरत करता था, समधी से कुछ आना बानी हो गई तो अपने बेटियों से घर जाना ही छोड़ दिया, बेटियों से ताल्लुक तोड़ दिया, बेटियों के दहलीज पर पांव रखना ही छोड़ दिया। अरे भैया, तुम समधी से तो आना बानी हुई है, समधी के चक्कर में अपने जिगर के टुकड़े को छोड़ दिए, अपने मूछ के खातिर, अपने मूछ के शान के खातिर अपनी जो बेटी का, जो बाप बेटी का रिश्ता होता है वह तोड़ देता है। ऐसे भी लोग हमारे समाज में होते हैं। अरे मैं ऐसे मूछ को कहता उखाड़ को फेंक दो जो अपने बेटी के, जो अपने जिगर के टुकड़ा को अलग होने के लिए मजबूर कर देता है। तो वह बाप ऐसा था। शादी के 10 साल हो जाते हैं, लेकिन वह अपने बेटी के घर पर कभी नहीं जाता। वह अपने बेटों से बेइंतहा मोहब्बत करता था। हुआ क्या, समय गुजरता गया, उसका बुढ़ापा भी आया। जब बुढ़ापा आया तो उसने कहा कि बेटे, हमारी जो 4 मिलें हैं, मैं एक एक मील तुम लोगों के नाम कर देता हूं। बस उस बाप ने अपने उन 4 बेटों को नाम जो एक एक मील कर दिया। 4 बेटों की शादी हो गई। शादी होने के बाद समय तो ठीक ही ठाक चल रहा था, लेकिन अचानक उस बाप का, उस सेठ के पेट में दर्द उठता है। जब अचानक काफी तेज से पेट में दर्द उठता है तो वह चेकअप के लिए जाता है, लेकिन चेकअप करने के बाद डॉक्टरों ने बताया कि मैं इसका इलाज नहीं कर सकता हूं। उसने कहा, अरे भाई, तुम डॉक्टर हो और क्यों नहीं इलाज कर सकते? जितना पैसे चाहिए, जो चाहिए बोलो। चूंकि उसको, सेठ को अपने पैसों पर बहुत ही बड़ा घमंड था, बहुत ही घमंड था, बहुत ही नाज था। लेकिन डॉक्टर ने कहा कि आप कितना भी पैसों से तौल दीजिए, लेकिन मैं इलाज नहीं कर सकता। उस बाप ने कहा, आखिर ऐसी कौन सी बात है कि जो तुम इलाज नहीं कर सकते? उसने कहा, कहीं दूसरे जगह करा देंगे। डॉक्टर ने कहा, कहीं पर भी जाओ, कोई नहीं इलाज कर सकता। उस सेठ ने कहा कि ऐसी कौन सी बात है, मेरे शरीर में ऐसी कौन सी घटना घट गई है कि जिसका इलाज नहीं हो सकता? उसने कहा, इलाज हो सकता है। जो आपका एक गुर्दा खराब हो गया है, जो आपका दोनों के दोनों भी गुर्दे खतरे की स्थिति में है, एक गुर्दा तो पूर्ण तक खराब हो गया और दूसरा गुर्दा जा रहा है। अगर किसी ने आपको गुर्दा डोनेट कर दिया, गुर्दा दे दिया, तो बस आपकी जान बच जाएगी। उसने कहा कि हाँ, मेरे 4 बेटे हैं और 4 बेटे में से तो कोई ना कोई तो एक गुर्दा दे ही देगा। उस बाप ने अपने बड़े बेटे को, पहले बेटे को बुलाता है। उसने कहा, बेटा, मैं अपने जीवन में कुछ दिन और जीना चाहता हूं। मेरा एक गुर्दा पूर्ण तक खराब हो चुका है, दूसरा गुर्दा खराब हो रहा है, एक गुर्दा बेटा तुम दे दो। वह बेटा कहता है कि अरे पापा, आप तो बूढ़े हो गए, आप तो अपना उम्र जी चुके हैं और मैं अपना जीवन खतरे में क्यों डालूं? मैं नहीं गुर्दा देने वाला हूं। और फिर उसने दूसरे बेटे को बुलाया, तीसरे बेटे को बुलाया और चौथे बेटे को भी बुलाया। 4 के चारों बेटों ने गुर्दा देने से मना कर दिया। फिर हुआ क्या, बेचारा वह अपने बेटों से मुख मोड़ लेता है। वह सेठ जिसे अपने पैसों का बहुत घमंड था, पैसों पर नाज था, अपने बेटों पर नाज था, अपने बेटों से मोहब्बत करता था, बेटों से प्रेम करता था, लेकिन वही बेटे आज अपने बाप का
जान बचाने के लिए मुख मोड़ लेते हैं, एक गुर्दा देने के लिए मुख मोड़ लेते हैं। अब तो वह समझता है कि मेरा इस दुनिया में कोई है ही नहीं। उसने डॉक्टर से कहा, डॉक्टर मेरे को उस कमरे में ले चलो, जब तक सांसें रहेगी तो यहीं पर रहेंगे, मुझे घर अब जाने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि अब तो मुझे मर ही जाना है। अब ऊपर वाले की करिश्मा होगी तो शायद कुछ मेहरबान होगी। फिर से वह सेठ कहता है, करे यार कहीं पर देखो, कहीं अगर कोई गुर्दा मिल जाता है तो डॉक्टर जितने भी पैसे लगे मैं पैसे दे दूंगा, लेकिन एक गुर्दे की व्यवस्था कर दो। उस डॉक्टर ने कहा, बस गुर्दा कोई आपको अपना ही दे सकता, जब आपका अपना नहीं गुर्दा दे रहा है तो कोई दूसरा कोई आपके लिए गुर्दा क्यों देगा? कोई नहीं दे सकता। डॉक्टर से कहता है कि ठीक है, तब मेरे को एक एकांत कमरे में छोड़ दो, बस जब तक सांसें रहेगी इसी हॉस्पिटल में गुजर जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। लेकिन ये जो सेठ वाली खबर थी, चूंकि उस एरिया का, उस नगर का वह बहुत बड़ा सेठ था, और उस सेठ की हालत जब खराब हो गई तो काफी दूर दूर तक लोगों को पता चल गई कि हाँ सेठ की तबीयत सीरियस में है, उसका गुर्दा खराब हो गया है, लेकिन कोई गुर्दा जो है डोनेट करने वाला नहीं था। और यह जब खबर जो है उस बेटी के ससुराल बेटी के कानों में पड़ती है कि मेरे बाप की हालत खराब है, मेरा बाप आज जो अंतिम सांस गिन रहा है, उसका गुर्दा खराब हो गया और भाइयों ने मना भी कर दिया है। वह बेटी का एक छोटा सा बच्चा था, वह बेटी अपने उस चांद के टुकड़े को सीने से चिपकाती है और सीने से चिपका करके भगी 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 उस हॉस्पिटल में आती है। वो डॉक्टर से कहती है, डॉक्टर इस नाम का सेठ जो इस हॉस्पिटल में पड़ा है उसको गुर्दे की जरूरत है, मैंने सुना है कि मैं गुर्दा दूंगी। उसने कहा, डॉक्टर जल्दी कर, जितना जल्दी से जल्दी हो सके मेरा जल्दी एक गुर्दा निकाल और बस उस आदमी को ले जाकर के लगा दे। डॉक्टर ने कहा, अरे आप कौन लगती है, आपका नाम क्या है? उस बेटी ने कहा, अरे नाम के चक्कर में मत पूछो, मुझसे नाम मत पूछो, जल्दी से ले लो, मुझे पैसे से कुछ नहीं चाहिए। उसने कहा, नहीं देर मत करो, जल्दी से। डॉक्टर फटाफट बिना नाम पता पूछे तुरंत उसका गुर्दा ले लेता है। और वह बेटी जब वह गुर्दा दे करके कुछ दिनों बाद स्वस्थ होकर के जब वहां से जाती है तो डॉक्टर उसे रोकता है और कहता है, अरे तू बताती तो जा तुम कौन हो और उस सेठ के तुम क्या लगती हो, बल्कि उसका तो अपना कोई है भी नहीं कि जो गुर्दा देगा। उसने कहा कि डॉक्टर मैं ये सब बयान नहीं कर सकती, लेकिन हाँ मैं तुम्हें एक खत दे देती हूँ, और जब वह इंसान, जब वह व्यक्ति पूर्णतः ठीक होकर के इस हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होकर के घर जाएगा तो अगर कोई पूछेगा तो बस तुम इस खत को दे देना। वह डॉक्टर के हाथों में एक लिखा हुआ खत देती है। उसने कहा कि इस खत को डॉक्टर गलती से भी पढ़ने की कोशिश मत करना, बस इस सेठ को उसी आदमी को देना जिस आदमी को वह जो ले जाकर के गुर्दे दिए हो, जिसके शरीर में गुर्दे को तुमने लगाया है उसी व्यक्ति को देना, इधर पढ़ना मत। बस वह खत दे देती है और वह डॉक्टर उस खत को भली बात संभाल करके रजिस्टर में रख देता है। कुछ दिन के बाद जब वह सेठ उस हॉस्पिटल में पूर्णतः ठीक हो जाता है, स्वस्थ हो जाता है, तो डिस्चार्ज होकर के घर जा रहा था। लेकिन घर जाने से पहले वह लोगों से कहता, अरे भाई सबसे पहले मैं उस डॉक्टर से मिलना चाहता हूँ, डॉक्टर को शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि जो मेरा कोई अपना तो गुर्दा देने वाला नहीं था, लेकिन उसने गुर्दा का कहीं से व्यवस्था करके मेरी जो आज जान बचाई है, मैं उसको धन्यवाद देना चाहता हूँ। वह सेठ उस डॉक्टर के केबिन में जाता है और डॉक्टर को शुक्रिया अदा करता है कि डॉक्टर मैं तेरा शुक्रिया अदा करता हूं, मैं तुझे धन्यवाद देता हूं, मैं तेरा एहसानमंद हूं। उस डॉक्टर ने कहा कि आप मेरा एहसानमंद मत होइए, मैंने कुछ नहीं किया है। अरे एहसानमंद शुक्रिया अदा उसको करिए जिसने आपको गुर्दा दिया। तो उस सेठ ने पूछा, आखिर कौन था? तो डॉक्टर ने कहा, उसने कोई अपना तो नाम तो नहीं बताया, लेकिन उसके हाथ में एक छोटा सा बच्चा था और वह एक बच्ची थी, वह एक लड़की थी, वह एक महिला थी जो आई और गुर्दा देकर के आपको चली गए। सेठ ने पूछा, उसका नाम क्या था, क्या कुछ अपने बारे में बताई? डॉक्टर ने कहा, अपने बारे में कुछ नहीं बताई, ना तो घर बताई, ना पता बताई, कहीं कुछ नहीं बताई। लेकिन हाँ मुझे याद आया कि वह लड़की एक खत दे करके गई है तुम्हारे लिए। वो सेठ कहता है, जल्दी लाओ, खतो लाओ, देखे वो कौन है।
और वह डॉक्टर उस खत को सेठ के हाथों में दे देता है। सेठ जो है जब इस खत को पढ़ता है तो उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। इतने जबरदस्त उसको चोट लगती है, दिल धड़कने लगता है और वह दिल थाम करके जमीन पर बैठ करके फूट फूट करके रोने लगता है। वह डॉक्टर पूछता, अरे भाई हुआ क्या? अरे अब तक तो सब कुछ ठीक थे और तुमको ये जानने के बाद, एक खत पढ़ने के बाद तुम इतने रोने क्यों लगे? आखिर तुम्हारा दिल ऐसे थम क्यों गया? आखिर इस खत में क्या लिखा है? जरा जोर से पढ़ तो मैं भी सुनूं। वह सेठ रोते रोते उस खत को कैसे पढ़ता है। उस खत में उस बेटी ने लिखा था, पापा मैं आपकी बेटी हूं, मुझे माफ करना, मैंने आपके बिना अनुमति का आपको गुर्दा दे दिया। डॉक्टर ने बहुत पूछा लेकिन मैंने अपना नाम नहीं बताया। पापा 18 साल तक मैं आपके पास रही, लेकिन मुझे नहीं पता है कि कौन सी गलती मैंने कर दी, कौन सा ऐसा गुनाह कर दिया था कि जिसकी वजह से मुझे शादी करने के बाद, मेरी शादी होने के बाद आप मेरे घर के दहलीज पर पांव तक नहीं रखे थे। थोड़ी सी समझी से मेरे ससुर से आना बानी क्या हो गई, अपने चांद के टुकड़े को, अपने बेटी को घर पर कभी नहीं गए। जब भी कोई त्योहार आता है पापा, दिवाली हो, दशहरा हो, होली हो, रक्षाबंधन हो, मैं हमेशा इंतजार करती हूँ कि शायद मेरे पापा इस बार आएंगे। अरे भाई तो गुस्सा रहते ठीक है, लेकिन पापा आप कैसे गुस्सा हो सकते हैं? 10 साल मैं हमेशा अपने घर के दरवाजे पर जाती थी ताकि इस बार शायद मेरा बाप आएगा, लेकिन हर बार मैं अपने पापा के इंतजार में रहती थी, लेकिन पापा कभी नहीं आए। पापा मुझे माफ कर देना, मैंने बिना अनुमति के ही आपको अपना गुर्दा निकाल करके दे दिया। पापा 18 साल मैं आपके पास रही हूं, 18 साल आपको मैं पापा कही हूं, 18 साल तक मेरे को आपने पाला है। जो 18 साल तक जो आपका मेरे ऊपर कर्ज है, इसके लिए एक गुर्दा की बात क्या, मैं तो अपना जान भी दे सकती हूँ। पापा आप हॉस्पिटल में चले गए, मेरे को खबर तक नहीं पहुंचवाया, लेकिन जब आपकी स्थिति बिल्कुल खराब हो गई, जब ये बात पता चली कि मेरे भाइयों ने गुर्दा देने से इनकार कर दिया, पापा की अंतिम सांसें चल रही है, मेरे को रहा नहीं गया। अरे बस पापा अपने ससुराल से बिना बताए हुए चुपके से यहां पर भगी भगी आई और बस गुर्दा दे दी। पापा मुझे माफ करना। इस तरीके से वह बेटी खत में बहुत कुछ लिखी रहती है और वह बाप उस खत को पढ़ पढ़ करके केवल रोता है, बिलखता है। ऐसा बाप हमारे समाज में होते हैं कि जो अपने बेटियों पर अत्याचार करते हैं, अपने बेटियों को महत्व तो नहीं देते हैं, लेकिन शायद उन्हें नहीं पता होता है कि बेटियां कितनी जो है आपका साथ दे सकती हैं। जब बाप का मृत्यु हो जाती है ना, तो बाप के मरने के बाद जब अब बहन अपने भाई के घर पर आती है ना, तो भाई के साथ ही साथ जो भाभियां रहती है, उनके चेहरे पर 12 बज जाता है। वो समझ जाती कि मेरे घर पर अब बोझ आ गया, आ गई खाने, लेकिन शायद नहीं पता होता है कि वह बेटियां, वह बहन क्या करने के लिए आती है। वह बहन अपने उस बाप को, अपने उस माँ बाप के चारपाई को देखने आती है कि यही वो चारपाई है, यही वो बेड है, यही वो जगह है जिस पर पापा सोया करते थे, जिसमें मेरे माँ बाप सोया करते थे। ये जो दीवारें हैं, इस दीवार को पापा ने बनाया है। एक एक सामान को देखती है और बस वह बेटी देख देख करके रोया भी करती है कि हाँ मेरे पापा थे। लेकिन वहीं पर जो बहू रहती, जो भाभियां रहती है, उन पर तानाएं कसती है। उस घर में से उनका कोई भी हक नहीं रहता, ऐसा वह कहती है। लेकिन शायद उन्हें नहीं पता है कि जिस घर में रह रही है वहां पर तुम्हारा तो हक नहीं है, लेकिन उसके बाप का घर जरूर है। वो अपने बाप के घर पर आई है, तुम्हारे घर नहीं आई है। जिस घर में तुम रह रही हो ना, उस घर की जो मिट्टी में वह जो पली है, उस घर को बनाते समय उस बेटी का भी हाथ लगा है और वो अपने घर पर आई है, वो अपने बाप के घर पर आई है। ऐसी होती है बेटियां। लेकिन हमारे समाज में उन बेटियों को महत्व नहीं दिया जाता है, उन बेटियों से प्यार नहीं किया जाता। कुछ ऐसे भाई भी होते हैं जो अपने बहन का बिल्कुल ही कोई परवाह ही नहीं करते, कोई चिंता ही नहीं करते।
हमारे समाज में जो बहू बेटियाँ होती हैं, जो लड़कियाँ होती हैं, जो स्त्रियाँ होती हैं, हमेशा हमें उनका इज्जत करना चाहिए, सम्मान करना चाहिए, उनसे मुख नहीं मोड़ना चाहिए। क्योंकि जिस घर में बहू बेटियों का इज्जत होता है, सम्मान होता है, उस घर में माता लक्ष्मी का वास होता है, उस घर में सकारात्मक शक्तियों का वास होता है, उस घर में दैवी शक्तियों का वास होता है। इसी वजह से हमें घर में अपने बहू बेटियों, बहनों को, बेटियों को हमेशा जो रक्षा करना चाहिए, उनकी शिकायत नहीं करना चाहिए, उन पर अत्याचार नहीं करना चाहिए। मेरे प्यारे सभी दर्शकों, आज की इस कहानी के माध्यम से अगर आपको कुछ भी सीखने को बातें मिली होगी, अगर आपकी आंखें भर गई होंगी ना, तो कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय जरूर दीजिएगा। क्या बेटियों के साथ ऐसा करना चाहिए?